हरे कृष्णा। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन में जो है वो है क्लैरिटी का। हम सब बचपन से देखते आते हैं, जब हम छोटे होते हैं और क्लास टीचर हमें बुलाते हैं तो जब हमसे बातचीत होती है तो कई बार अगर हमारा साथी हमसे साफ बोलता है, क्लियर बोलता है, तो टीचर हमसे ना पूछकर उससे पूछती है कि क्या बात है, या पूछते हैं कि क्या बात है। ऐसा ही घर पर होता है। हम जब छोटे होते हैं तो हमारे बड़े भाई बहन हैं, उनसे पूछा जाता है, तो इससे हमें दब्बूपन आता है और हमारी क्लैरिटी स्पष्ट नहीं हो पाती। ऐसा ही हमारे पूरे जीवन में होता है। हम चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, हम टीचर हों, हम सेल्समैन हों, हम मैनेजर हों, हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों, हमारे लिए सबसे ज़रूरी है क्लैरिटी। अपनी बात को क्लैरिटी से दूसरे के सामने कहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम कोई सामान्य सी बातचीत कर रहे हों या फिर कोई हम बड़ा सारा वक्तव्य किसी के सामने प्रकट कर रहे हों, लेकिन अगर हमारे शब्द स्पष्ट नहीं होंगे तो जो सुनने वाला है वो समझ ही नहीं पाएगा। स्पष्ट कहने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है क्लियर होने के लिए, सामने वाले को समझाने के लिए, हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे शब्द होने चाहिए जिनसे कि वो समझ सके। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक बार मैंने क्लास में 2 बच्चों से बातचीत की, तो मैं जहाँ से आया था वहाँ ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोला जाता था, लेकिन जहाँ पर मैं उन बच्चों से बातचीत कर रहा था वो देहाती थे और हमारे एरिए से भी काफ़ी दूर दूसरे एरिए में थे। उनकी लैंग्वेज ही थोड़ी अलग थी। तो मैं अपनी भाषा में जैसे नॉर्मली बोलता हूँ ऐसे बातचीत की, तो वो मेरी बात को नहीं समझ पाए। फिर मैं हरियाणवी में बात करने लग गया तो वो मेरी बात को फटाक से समझ गए। तो आप जहाँ जिससे बात कर रहे हों, कोशिश करें उसी की भाषा में आप उससे बात कर पाएँ। आपके पास ऐसे शब्द हों जिनको वो समझ पाए। अगर आप मुश्किल शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो आपकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे और आपका बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इस तरह आपको कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि आप जो शब्द वो समझ पाएँ, इतने आसान शब्दों का प्रयोग करें। आप जो कुछ भी कह रहे हों, आपकी शारीरिक भाषा भी उसी से मैच करती हुई होनी चाहिए। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम किसी को कह देते हैं वही पागल, तो आप मेरे शायद शब्दों से ही अंदाज़ा लगा गए होंगे कि मैंने इसको पागल कैसे कहा है। वो पागल नहीं है, मैंने मजाक में कहा है वही पागल। तो हमारी बातचीत में जो हम कहना चाहते हैं, भाव और शारीरिक भाषा वैसी ही हो जानी चाहिए जैसे हम वो बात उसको कहना चाहते हैं। हमारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं, क्या आपने कभी आकर गौर किया हो, शाम को बैठकर कभी गौर किया हो, ऐसा आपके साथ कितनी बार होता है कि आपको बार बार अपनी बात रिपीट करनी पड़ती है, या फिर दूसरे लोगों को आपकी बात समझने में तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो आपसे बार बार पूछते हैं, क्या क्या कह रहे, क्या कहा आपने, नहीं समझ नहीं पाया, दोबारा बताना ज़रा, एक बार फिर बोलना। तो अगर ऐसे शब्दों का हमारे साथ बार बार प्रयोग होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं। हम जो गलतियां करते हैं वो होती हैं हमारी जो नॉर्मल स्पीड है उससे, या तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत ही धीमे बोलना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी जो डिक्शनरी है, बोलने के जो अंदाज है, उसमें से मुश्किल शब्दों का प्रयोग निकाल देना चाहिए।
कुछ लोग ऐसे ही तो होते हैं, कुछ टीचर भी मैंने देखे हैं जो साइंस के टीचर ज़्यादातर होते हैं और हमारे बच्चे देहाती होते हैं। तो जब साइंस इसीलिए मुश्किल लगती है क्योंकि जो साइंस टीचर होते हैं वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हमें उनकी बात समझ ही नहीं आती, हम समझ ही नहीं पाते वो क्या कहना चाहते हैं। तो हमें साइंस मुश्किल लगती है। और एक दौर ऐसा था जब हमें इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती थी, लेकिन आजकल के बच्चे इंग्लिश फटाफट बोल लेते हैं। ऐसे ही हम उन शब्दों का अगर प्रयोग करें जो साधारण हो, साधारण जनमानस तक पहुंच पाए, तो हम उतने ही ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर पाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों से हम अपनी बातचीत कह पाएंगे जितने ज़्यादा हमारे शब्द सरल होंगे। अगर हम टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करते हैं, तकनीकी शब्दों का, तो बहुत कम लोग हमारी बात को समझ पाएंगे। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि मैं पीजीडीआरपी के कोर्स के लिए इसको ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में गए हुए थे और वहाँ पर हमें टेक्निकल विभाग को समझाने के लिए पूरे एक दिन की क्लास दी गई। उस एक दिन की क्लास में जो प्रोफेसर और जो चीफ आए उस टेक्निकल विभाग के, उन्होंने जब हमारे सामने बोलना शुरू किया तो हम उनकी बात को बहुत कम समझ पा रहे थे। कारण क्या था, वो ऐसे ऐसे कंप्यूटर के शब्दों का, हार्ड डिस्क वगैरह ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे जो हमारी समझ से उस समय बहुत बाहर थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। तो 1.5-2 घंटे का लेक्चर उन्होंने दे दिया और 1.5-2 घंटे के लेक्चर में हम कुछ भी नहीं समझ पाए। तो मैंने बीच में उठकर उनसे कह दिया, सर माफ़ करना सर, हमें आप जो बोल रहे हो ना, जैसे शब्द आप बोल रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस विभाग में, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के इस विभाग में क्या काम किया जाता है, कैसे किया जाता है। हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें आप सिर्फ बेसिक बताइए कि इस विभाग में ये काम होता है और इस कारण से ये विभाग ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर बहुत ही सिंपल भाषा में हमें समझाया कि ऐसे किरणें निकलती हैं, वो ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे उठती हैं और उनको फिर ये टावर है वो कैच करता है, ये टावर फेंकता है। तो हम बिल्कुल आराम से समझ गए, पूरा काम समझ गए कि यहाँ क्या क्या होता है। अगर हम पूरा दिन भी वहीं सुनते रहते तो शायद हम पूरा दिन उनकी बातों को नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमें टेक्निकल शब्दों का प्रयोग वहाँ करना चाहिए। हाँ, अगर वही जो वो जानकारी हमें दे रहे थे टेक्निकल शब्दों का प्रयोग करते हुए, अगर वही जानकारी वे उनको देते जिनको उन शब्दों का पता होता, तो शायद वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी कहे जाते और उनके श्रोता, जो उनके सुनने वाले थे, उन्हें बेहद तालियां भी बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते। और हम तो एक बुद्धू की तरह उनकी तरफ देखते रहे थे। इसलिए हमेशा सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करें। कुछ लोग इतना धीमा बोलते हैं कि उनकी आवाज़ आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जो बात कहना चाहते हैं उनकी बात आधी आप तक पहुंचती है और आधी रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। अक्सर इनकी अस्पष्ट सी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता और इन्हें लोग या तो दब्बू कहने लगते हैं या रिजर्व समझने लगते हैं। और फिर इन्हें कहीं कोई काम भी होता है, कहीं जाना होता है, किसी से बातचीत करनी होती है, तो ये अपने किसी ऐसे साथी को लेकर जाते हैं जो क्लैरिटी से, किसी अपनी स्पष्टता से अपनी बात को दूसरे को समझा सके। उसकी मिन्नतें करते हैं, उसको लेकर जाते हैं और फिर अपनी जगह उसको रिप्रेजेंट करके उससे अपनी बातचीत करवाते हैं। तो क्या हमें अच्छा लगेगा? कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारा साथी, जो हम कहना चाहते हैं, वो नहीं कह पाता। और अगर मान लो किसी टीम वर्क के साथ इन हमारी टीम वर्क है कोई, और टीम वर्क में अगर ऐसे ही लोग मिल जाएं तो काम ही ख़त्म हो जाता है। तो हम अपनी बात को क्लियर कहने के लिए थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में और थोड़ा सा क्लियर
थोड़ा सा सरल शब्दों का प्रयोग करके और थोड़ा धीरे धीरे, ज़्यादा स्पीड से हम अगर बातचीत करेंगे तो समझना मुश्किल होगा। इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, हमें जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, बिल्कुल क्लियर बोलना है। हम जो कहना चाहते हैं हमें वही कहना है। ज़्यादातर टेक्निकल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और धीमा नहीं बोलना है। मध्यम आवाज़, मध्यम गति दोनों बहुत बढ़िया रहती हैं। जो 60-70% लोग हमारी बात को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा। धीमा बोलना छोड़ने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। शब्दों को बाहर निकालने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। हमें जल्दी जल्दी बोलना छोड़ना होगा। और हाँ, क्लैरिटी तो आज का हमारा विषय है ही। क्लैरिटी के लिए आप अभ्यास कीजिए। यहीं मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।